years. One of the greatest bowlers for India, perhaps the greatest left-arm fast bowler of all time, World Cup winner. Seriously, India will need him. Of course, not by applying though. भारत के अगले कोच क्या जहीर खान हो सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प सवाल है। और इस सवाल को जब बोरिया मजूमदार एडिटर इन चीफ रेव स्पोर्ट्स के उन्होंने जब जहीर खान से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उन्होंने जाहिर सी बात है इस चीज़ पर हामी भरी है। उन्होंने कहा है कि एक ऑनर की बात होगी उनके लिए, बट जाहिर सी बात है इतना बड़ा स्टेचर है, लेजेंड ऑफ द गेम है जसप्रीत बुमराह, जाहिर सी बात है अब जिस तरफ बढ़ चले हैं वो इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर फास्ट बॉलिंग की हम बात करें तो उनका नाम सबसे ऊपर है। बट बिफोर जसप्रीत बुमराह एक नाम जिसको हम सब देखते हैं, वर्ल्ड चैंपियन लगातार बेहतर करते हुए, तो जैक ने इस बात को लेकर के कहा है कि ये ऑनर होगा मेरे लिए अगर मुझे इस चीज़ के लिए मतलब पूछा जाता है कि भाई क्या आप जुड़ना चाहोगे इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। जाहिर सी बात है उन्हें उनका जो स्टेचर है उनको क्या आप उस पूरे प्रोसेस से गुजरने दोगे कि आप अप्लाई करो चीज़ों को और उसके बाद आओ, या फिर आप गौतम गंभीर वाले तरीके से कि भाई हमें पता था कि चाहे WV रमन है वहाँ पे, इसके अलावा अगर कोई और भी कैंडिडेट आता है, लेकिन गौतम के नाम को लेकर के एक जो अश्योरेंस थी वो पूरी तरीके से थी कि अगर गौतम अपने नाम को लेकर के हामी भरते हैं, जयशाह साहब की उनसे अहमदाबाद में पिछले IPL के दौरान एक मुलाकात, उसके बाद कोलकाता में मुलाकात और सारी चीज़ें डील डन हो गई थी पूरी तरीके से। तो वो चीज़ अगर आप देखोगे तो जैक के साथ भी अगर उनकी तरफ इस तरह का कोई ऑफर जाता है तो मुझे लगता है कि अब तो खैर उन्होंने खुद ही हामी भर दी है, तो इस चीज़ पर उनकी जो राय है वो अब पब्लिक डोमेन में है। तो ये सवाल इसीलिए मैंने आपसे पूछा और इसीलिए हमने थंबनेल टाइटल में भी इन चीज़ों को जो है वो पॉइंट किया हुआ है कि जहीर खान इंडिया के अगले कोच, क्योंकि जो स्टेचर है उनका, जो एक स्ट्रैटेजीज हैं उनकी, अभी आपने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी देखा है कि जिस तरीके से वो अपने रोल को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले मुंबई इंडियंस के साथ मल्टीपल जगहों पर आपने देखा है, चाहे वो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो दिल्ली के साथ या फिर मुंबई के साथ बाद में पोस्ट प्लेयर रोल पे हो, अब लखनऊ के साथ हो, तो एक स्ट्रैटेजिक आपको उनमें दिखता है, एक गेम को समझने वाला शख्स हमेशा आपको उनमें दिखता है। लेजेंड ऑफ द गेम वो है ही, जैसा हमने कहा। और अब जो उन्होंने ये इंडियन कोच को लेकर के बात कही है कि अगर मुझे कहा जाता है तो ये मेरे लिए एक ऑनर की बात होगी। जैसा मैंने कहा कि बोरिया के साथ उन्होंने ये इंटरव्यू किया है, निकोलस पूरन भी थे, बड़े ज़बरदस्त उसमें हिस्से हैं। आप रेव स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे जाके इसे पढ़ भी सकते हैं। रेव स्पोर्ट्स में जाके, रेव स्पोर्ट्स ओनली प्लेटफॉर्म में जाकर आप इसका एक जो पूरा वीडियो है जहाँ पर आपको निकोलस पूरन गाने गाते हुए दिखेंगे, हिंदी गाने गाते हुए दिखेंगे, वो भी है। बट दी हाईलाइटिंग पार्ट वाज, और भी उन्होंने बताया कि कैसे यंग प्लेयर्स को देखकर अब उन्हें लगता है कि यार हमारे टाइम पे सिचुएशन कैसी थी जब उन्होंने नायरोबी में डेब्यू किया था, आज के यंगस्टर्स कितने ज़्यादा मतलब उनके पास कितनी सारी रिसोर्सेस हैं। तो पूरा इंटरव्यू भी आपको मिलेगा, लेकिन ये छोटी सी क्लिप इसीलिए थी कि आपको ये बताया जा सके कि जहीर खान नेक्स्ट इंडिया कोच कुड बी अ पॉसिबिलिटी। आप बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच। To kind of see that India can put out 2 or 3 teams in white ball cricket which are as good. Clearly, institution has done something which is right. Yes, absolutely. When you're looking at and where the institution has to be credited for is creating the infra. The support system which is so crucial for at the grassroots level infrastructure which I'm talking about. You look at the academies. I think it started with NCA setting up the National Cricket Academy in back in 99 or 2000, and then from there having those zonal academies, having those programs which are creating that similar protocol, those protocols which are so important by creating the coaches which are on the same page. I think back in the days what was happening was a lot of academies, all the coaches were having their own thoughts. So it was not streamlined. So to get everyone going in one direction, which was so crucial, I think the courses which are run, not just the training part I'm talking about, but also in terms of the knowledge sharing, the coaching philosophies which were set by various programs at NCA,
be it level 1, level 2 coaching, the players which were moving on from the game, getting retired, giving them that opportunity of coming in the coaching in the right way, something which really set that grassroots level development strongly, and then the academies to having different programs with states, which is the age group program. You know, all those factors really sets that foundation very strong. So I think that's where the institution's role becomes very crucial, and BCCI has been very good with setting those processes over the years. One of the greatest bowlers for India, perhaps the greatest left-arm fast bowler of all time, World Cup winner. Seriously, India will need him. Of course, not by applying though. Not by applying. You just didn't mind media as a headline. Yeah, of course. So if you're, Facts are fact. You ask me for the facts, yes, I will give you so the if facts. you're asked to take up the job for the sake of India, hand it up. It will be an honor. Tremendous. You will be